साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल हाड़ा वेट्स क्लब में। आज मैं आपको जानकारी दूंगा कि यदि कोई पशु ब्याया है, ब्याने के बाद वह चारा पानी बंद कर रहा है, अगर वह चारा पानी बंद कर रहा है तो उसमें हमें क्या ट्रीटमेंट करना है और वो कौन सी डिजीज़ है जो ब्याने के बाद पशुओं में हो जाती है जिसके कारण पशु चारा बंद कर रहा है। उसका टेम्परेचर सब नॉर्मल है लेकिन खाना पीना बंद कर देता है, तो उस स्थिति में हमें उस कौन से इंजेक्शन लगाने जिनसे वह पशु चुटकियों में चारा खाने लगेगा। क्योंकि कुछ होता ही ऐसा है फील्ड में हमारे साथ। आपने देखा होगा कि पशु की जहर गिर गई है, मान लीजिए पशु ने जहर गिरा दी, अच्छे से जहर भी गिर गई है लेकिन फिर भी पशु खाना पीना बंद कर देता है। पशु को मिल्क फीवर भी नहीं है, सब कुछ चेक कर लिया, सब कुछ नॉर्मल है लेकिन खाना पीना नहीं कर रहा है। वह क्या कारण है जिनके कारण पशु खाना पीना बंद कर देता है और वह कौन सी मेडिसिन से जिनको हम लगाकर पशु को खाना दोबारा से खिला सकते हैं और किसी भी बीमार पशु को हम ठीक कर सकते हैं। यह ज़्यादातर केस हमें भैंसों में और गायों में देखने को मिलते हैं। कई भाई लोगों को फ़ोन भी आते हैं कि सर पशु बीमार था, ब्याया है, ताज़ा ब्याया हुआ पशु है, 3 दिन हो गए ब्याए हुए उसको और अब वह खाना पीना बंद कर दिया उसने, जहर भी सब गिर गई थी उसकी, बच्चेदानी से पूरी साफ है उसकी, बच्चेदानी से कोई पस वगैरह कुछ भी नहीं निकल रहा है और बच्चेदानी से कुछ खून भी नहीं निकल रहा है, कुछ भी नहीं, पूरी तरीके से साफ है। टेम्परेचर उसका 102 आ रहा है, गोबर नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है लेकिन वह खाना पीना नहीं कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम उसका क्या ट्रीटमेंट करें। साथियों, जब पशु ब्याता है तो उसके शरीर में कैल्शियम की, मैग्नीशियम की, फास्फोरस की, विटामिन की, सभी तरह के इन विटामिन की पशु के शरीर में कमी हो जाती है और जब इनकी कमी हो जाती है तो पशु खाना पीना बंद कर देता है। अगर आपको टेम्परेचर मिलता है तो वह टेम्परेचर इन्फेक्शन की वजह से मिलता है, वह टेम्परेचर कैल्शियम की कमी से भी मिल जाता है हमें, कभी कभी, ज़्यादा नहीं मिलता, कभी कभी मिलता है। लेकिन मिल्क फीवर में लक्षण हमें आसानी से दिखाई देते हैं, हम उसको पहचान कर उसका ट्रीटमेंट कर देते हैं। लेकिन मेन बात आती है, पशु खड़ा रहता है, बैठता नहीं, मिल्क फीवर जैसे कोई लक्षण नहीं लेकिन खाना पीना बंद कर दिया, 102 टेम्परेचर है। ट्रीटमेंट के रूप में 20 ml ट्राइब्यूरेट दे और 20 ml आप उसको टोनोफॉस्फेन इंट्रामस्कुलरी लगाएं। इसके साथ ही साथ आप उसको 20 ml न्यूरोकाइंट, चाहे तो आप उसको IV लगा दे, डायरेक्टली न्यूरोकाइंट नस में दे दें, या चाहे तो आप उसको डायरेक्टली इंट्रामस्कुलरी भी लगा दी। ये 3 इंजेक्शन आपको लगाने ही लगाने। अब इन 3 इंजेक्शन के साथ हमें कुछ और भी काम करना है जिनसे हम पशु जो ताज़ा ब्याया हुआ वह चारा खाने लगेगा। उसको चारा खिलाने के लिए आप क्या करें कि पशु को कैल्शियम दें। अब कैल्शियम आपको CBG नहीं चढ़ाना, आप पशु मालिक से लिख के दे दे, जैसे कैल्शियम आपको दिखाई दे रही है स्क्रीन पे, ऐसे जेलें आती है कैल्शियम की, इन जेलों का प्रयोग करें आप बहुत ज़्यादा से ज़्यादा, तो आपके लिए ठीक रहेगा। ये कैल्शियम की जेल आप पशु मालिक को लिख के दे दे, 1 जेल सुबह 1 जेल शाम को लगातार 2 दिन तक पिला देंगे तो पशु की कैल्शियम की भी पूर्ति हो जाएगी। साथ ही साथ ब्याने के बाद पशु इसीलिए खाना बंद करता है, क्यों खाना बंद करता है, क्योंकि उसके शरीर में विटामिन मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो जाती, कमी हो जाती है। और हम वहाँ पर क्या करते हैं, मेलोनेक्स प्लस लगा देते हैं, CBG लगा देते हैं, CPM लगा रहे हैं, बड़े बड़े एक्सनेल लगा रहे हैं, कई सारे एंटीबायोटिक हम लगा रहे हैं, तो हमें वहाँ पर रिजल्ट इसीलिए नहीं मिल रहा है। आप मेरे द्वारा बताए गए इंजेक्शन का आप प्रयोग करें। कितने भी दिन से ब्याया हुआ पशु हो, उसने खाना पीना बंद कर दिया, चाहे 2 दिन से ब्याया हुआ पशु उसने खाना पीना छोड़ दिया है, तो यह इन्हीं के कारण होता है। तो आप ये इंजेक्शन लगाए और बेहतर रिजल्ट पाए। इसके साथ ही साथ पशु की डीवर्मिंग करवाना बिल्कुल ना भूलें और पशु को चाहे तो आप मिनरल मिक्सर, किसी अच्छी कंपनी का मिनरल मिक्सर पशु को सुबह शाम 50 से 100 ग्राम आप दे सकते हैं। और मैंने जो बताया ये इंजेक्शन दे, अगर ब्याने के बाद पशु खाना पीना बंद कर देता है तो ट्राइब्यूरेट, टोनोफॉस्फेन और न्यूरोकाइंट इंजेक्शन आप उसको लगाएं। साथ ही साथ उसको कैल्शियम की जेल दे, आप देखेंगे कि पशु ठीक हो जाए। अगर टेम्परेचर मिलता हो, मान लीजिए अगर टेम्परेचर आपको मिलता हो, इन्फेक्शन की वजह से वह टेम्परेचर मिल रहा है आपको, तो आप देख ले कि कहीं जहर तो नहीं अटकी है। अगर जहर नहीं अटकी है तो मैंने जो बताया ये इंजेक्शन लगाए। अगर जहर अटकी थी उस पशु की, फिर गिरी थी, तो आप वहाँ पर इंजेक्शन एंटीबायोटिक में सेप्ट्रिक्सम सल्बेक्टम का उपयोग कर सकते हैं, या आप इनरोफ्लोक्सासिन या ऑक्सीडेट्रासाइक्लिन का भी उपयोग कर सकते हैं। साथ में साहब आप एनाल्जेसिक दवा जैसे मेलोक्सिकामाइन पैरासीटामोल या निमोस्लाइडिन पैरासीटामोल लगातार 2 दिन तक दे, पशु एकदम से ठीक हो जाएगा, उसका बुखार भी उतर जाएगा और उसका इन्फेक्शन भी साथियों दूर हो जाएगा। तो साथियों, वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, क्योंकि पशुपालन से जुड़े हेल्पफुल कंटेंट हमारे चैनल पर आपको मिलते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।